नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 12.3 और स्टूडेंट ये हमारा लास्ट प्रश्नावली है, जैसा कि आप लोग को पता होगा अगर आप लोग अपना किताब देखते होंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे। तो हमारा स्टूडेंट आज का पहला प्रश्न है, संलग्न आकृति में विकर्ण 8 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग एक वृत्त के अंतर्गत है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी स्टूडेंट कहा गया है एक वर्ग है जो एक वृत्त में बना हुआ है और यहाँ पर स्टूडेंट इसकी विकर्ण जो है 8 सेंटीमीटर है। इसमें कहा है संलग्न आकृति में विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। यानी अब मैं इसका विकर्ण भी बना देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर जो है देखिए, ये इस तरीके से इसका विकर्ण है और इसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसलिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर मैंने लिख भी दिया। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें कहा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित का मतलब होता है स्टूडेंट ये जितने भाग पर केवल ऐसे मार्क लगाया गया है, यही छायांकित भाग है। तो स्टूडेंट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा जो है स्टूडेंट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ठीक है, बट लेकिन हम जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में स्टूडेंट हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। तो त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो देखिए ये हमारा वर्ग का विकर्ण है, ये वृत्त का व्यास है। तो हम व्यास में क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो व्यास में जब 2 से भाग कर देंगे स्टूडेंट तो वहाँ पर हमारा त्रिज्या निकल कर आ जाएगा। तो अब हम लोग विकर्ण का फार्मूला लगा करके स्टूडेंट क्या करते हैं, इस वर्ग की भुजा को निकालते हैं और इसकी त्रिज्या तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिज्या तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट वर्ग का यानी विकर्ण जो दिया है ये इसकी व्यास है। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि r बराबर 8 में अगर हम 2 से भाग कर देंगे स्टूडेंट तो यहाँ से हमारा कटकर 4 सेंटीमीटर जो है इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। किसकी स्टूडेंट, वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। अब हम वर्ग का विकर्ण का भुजा निकालेंगे। तो भुजा को स्टूडेंट हम देखिए क्या करते हैं, भुजा को ये मान लेते हैं और उसके बाद इसका विकर्ण दिया है 8 सेंटीमीटर। तो 8 बराबर √2 और गुणे भुजा को मैं मान लेता हूँ ये, भुजा को स्टूडेंट मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। अब उसके बाद √2 इधर गुणे में इधर जाएगा तो बटे में, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा स्टूडेंट √2 बटे में 8। एक मिनट उल्टा कर दिए स्टूडेंट। यहाँ पर ये जो है 8 बटे √2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये बराबर इसका परमीकरण कर देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 बट्टे √2, उसके बाद गुणे में √2, परमीकरण नीचे वाले से करेंगे √2। अब हम यहाँ से इसको निकालते हैं तो हमें मिलेगा 8 √2 इतना आ जाएगा। उसके बाद बटे में इसका गुणा करेंगे तो √2 का गुणा 2 आ जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 दूना 8, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर 4 आ जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2। तो यहाँ पर ये जो वर्ग का भुजा निकल कर आया है स्टूडेंट, ये हमारा 4√2 निकल कर आ गया है। अब हम क्या करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर फार्मूला लगाता हूँ। तो आइए अब हम इसमें मान रखते हैं, देखिएगा यानी छायांकित का मतलब इतने का एरिया अगर हमें निकालना है तो हम पूरे वृत्त वाले क्षेत्रफल में से इस वर्ग वाले को घटा देंगे तो हमारा शेष केवल इतना ही बचेगा। तो अब हम इसमें रखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल स्टूडेंट आपको पता है πr² होता है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल स्टूडेंट भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब उसके बाद मैं मान ला के रखता हूँ। तो पाई का मान स्टूडेंट ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद 4 r त्रिज्या का मान कितना है, r का मान 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देता हूँ स्टूडेंट। उसके बाद माइनस वर्ग की भुजा क्या आया है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए वर्ग की भुजा आया है, वर्ग की भुजा a बराबर 4√2 आया है। तो मैं यहाँ पर 4√2 और इसका स्क्वायर करके लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
4 चौक के 16 और पाई पाई ही रहेगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर स्टूडेंट ये 4√2, तो 4√2 का स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 बार गुणा करके लिखूँगा 4√2, तो यह जाएगा 4 चौक के 16 और √2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 16 दूना 32। तो यहाँ पर हमारा 32, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। प्रश्न बहुत ही सही था स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीके से हमने हल किया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। तो स्टूडेंट ये है प्रश्न संख्या दूसरा। इसमें कहा गया है निम्न आकृति में दर्शाई गई फूलों की क्यारी क्यारी अर्धवृत्ताकार सिरों वाली का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी स्टूडेंट ये कोई फूल की क्यारी है और हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर जो है देखिए, इसको हम एक ऐसे 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे 2 बराबर भागों में बांट देंगे। तो स्टूडेंट हमें हमें दोनों सिरों पर एक अर्धवृत्त मिल जाएगा। दोनों सिरे पर हमें एक अर्धवृत्त मिल जाएगा। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। और उसके बाद बीच में हमारा एक आयत मिल जाता है। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा, पहले इस आयत की लंबाई और चौड़ाई दर्शा लेते हैं। तो इस आयत की लंबाई 38 सेंटीमीटर हो जाएगी और इस आयत की चौड़ाई स्टूडेंट जो है हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमने देखिए आयत की लंबाई 38 सेंटीमीटर और उसके बाद आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, यहाँ से देखिए हमने इस क्यारी की जो है लंबाई चौड़ाई इस प्रकार से निकाल लिया है आयत बना करके। अब उसके बाद यहाँ पर जो अर्धवृत्त बन रहा है स्टूडेंट, देखिए अर्धवृत्त की जो चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर है। तो यानी इसका व्यास जो है 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो यानी कि व्यास इसका मतलब 10 है, तो 10 में अगर आप 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर दोनों सिरे के अर्धवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी 5 सेंटीमीटर। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट क्या करना है, देखिए इस पूरे क्यारी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल बराबर देखिए एक आयत बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल प्लस स्टूडेंट 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें 2 अर्धवृत्त बन रहा है। एक अर्धवृत्त आपका इधर है, एक अर्धवृत्त इधर है। तो आइए अब हम इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है सिस्टमेटिक, देख लीजिए आप सभी लोग। अब हम इसमें क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल स्टूडेंट होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर मैं लंबाई गुणे चौड़ाई लिख देता हूँ, प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट 1/2 पाई आर स्क्वायर, इतना होता है। अब इसमें हम ला करके वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो स्टूडेंट लंबाई देखिए आपका लंबाई कितना है, 38 सेंटीमीटर है। 38 गुणे उसके बाद चौड़ाई स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद प्लस यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर पाई, अब यहाँ पर हम पाई का स्टूडेंट मान रख दें या फिर वैसे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई का मान नहीं रखेंगे, ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद त्रिज्या जो आर निकल के है वो 5 है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 38 का 200 में 10 में गुणा करेंगे तो 3 दोहयम 38 दोहयम स्टूडेंट 380 हो जाएगा। तो 380 प्लस उसके बाद 5 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, और उसके बाद पाई लिखा है तो पाई हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और सभी लोग स्टूडेंट इस फ़ायदा उठा सकें इस मेहनत का। और स्टूडेंट आप लोग से सपोर्ट हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप इतना तो कष्ट ज़रूर कीजिए कि हमारे सब्सक्राइबर को ज़रूर बढ़वाएं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए। सभी लोगों को बताइए आप सभी लोग कि इस चैनल पर जाकर पढ़ाई कीजिए। तो अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट प्रश्न संख्या तीसरे पे। इस प्रश्न में कहा गया है संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी यानी ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तथा ए ए पी डी यानी ए पी डी एक अलग अर्धवृत्त बनता है और बी पी सी एक अलग अर्धवृत्त बनता है, तो इसमें 2 अर्धवृत्त हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग थोड़ी हमारी बातों पर जरूर गौर कीजिए। स्टूडेंट देखिए ये जो 2 अर्धवृत्त बना हुआ है, ये स्टूडेंट हमारा जो है एक वर्ग के अंदर बना हुआ है। किसके अंदर स्टूडेंट, एक वर्ग के अंदर बना हुआ है। तो क्या अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें स्टूडेंट, अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर दें स्टूडेंट, तो हमारा जो इसमें शेष छायांकित किया गया है
यानी इसका एरिया हमारा ज्ञात हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये भुजा इसकी 14 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दर्शा देता हूँ। भुजा इसकी 14 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दर्शा दिया। अब स्टूडेंट देखिए, ये जो 14 सेंटीमीटर है ये वर्ग का भुजा भी है और इस वृत्त का व्यास भी है, यानी दोनों अर्धवृत्त का व्यास है। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं, देखिए कि वर्ग का वृत्त यानी वर्ग की भुजा और वृत्त का व्यास ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिख दिया। और स्टूडेंट ये दोनों के बराबर क्या है, 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मान निकालेंगे। तो पहले हम इस वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो ये व्यास के रूप में है। अब हम त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या बराबर स्टूडेंट 14 में हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 7 सेंटीमीटर निकल कर के आ जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए यहाँ पर छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो हमारा निकल जाएगा। क्योंकि वर्ग देखिए वर्ग में बना हुआ है, ये दोनों अर्धवृत्त वर्ग में बना हुआ है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम ये दोनों अर्धवृत्त के एरिया को घटा देते हैं तो शेष हमारा इतना एरिया निकल जाएगा। तो अब हम इसमें फार्मूला रखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है स्टूडेंट भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ भुजा स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने 1/2 पाई आर स्क्वायर कर दिया। उसके बाद अब भुजा स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर भुजा वर्ग की भुजा और वृत्त का व्यास ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर कर देंगे हम। तो 14 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इतना बात आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर पाई का मान रख देते हैं 22/7। उसके बाद गुणे आर का मान स्टूडेंट रख देते हैं। तो आर का मान यहाँ पर देखिए आप क्या निकालें, आर का मान 7। तो यहाँ पर 7 गुणे 7 यानी 7 का स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं और एक 7 से एक 7 कट जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 22 का गुणा 7 में करेंगे तो 154 आ जाएगा, 154। और उसके बाद 196 में से स्टूडेंट आप जो है 154 घटाएंगे तो 42 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये रहा इस प्रश्न का हल, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 4। इस प्रश्न में कहा गया है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के, यानी इस वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैंने भुजा को 4 सेंटीमीटर डिनोट कर देता हूँ। इस वर्ग की भुजा जो है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर है, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी स्टूडेंट यहाँ पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है ये प्रत्येक त्रिज्यखंड बनाया गया है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का स्टूडेंट एक प्रत्येक त्रिज्यखंड बनाया गया है, यानी इनकी त्रिज्याएं 1-1 सेंटीमीटर है। इस त्रिज्यखंड की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद तथा बीच में एक 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी स्टूडेंट जो है 1 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड बनाया गया है और बीच में एक 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त भी बनाया गया है। तो कह रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी शेष भाग का मतलब इतना जो छायांकित किया गया है। तो यानी ये इस छायांकित शेष भाग का क्षेत्रफल स्टूडेंट हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। ये चारों त्रिज्यखंड जो है हमारा एक वर्ग के अंदर बना हुआ है, एक वृत्त भी वर्ग के अंदर बना हुआ है। तो यानी अगर हम इस वृत्त के क्षेत्रफल को और इस 4 त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो इतना एरिया हमारा निकल जाएगा, सिर्फ इतना एरिया हमारा बच जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम सबकी मान को निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने मान निकाल लिया है। चतुर्थांश की त्रिज्या यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्येक कोने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया। तो यानी इसकी त्रिज्या जो है स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए ये 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया। उसके बाद इसके अंदर जो वृत्त बना है इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। अब अगर हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं तो यहाँ पर 2 से भाग कर देंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर निकल कर चला आएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो देखिए हम क्या करते हैं, छायांकित शेष छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर निकालते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल कहा गया है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर स्टूडेंट, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, उसके बाद माइनस में स्टूडेंट देखिए 4 त्रिज्यखंड इसके अंदर बने हुए हैं, तो 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसके बाद स्टूडेंट जो है एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, देखिए इस वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल और 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, इसमें से जोड़ करके घटा देते हैं। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 4 गुणे, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मान को ला करके रख दीजिएगा, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलिए मान ला कर रखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल स्टूडेंट होता है भुजा स्क्वायर, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, भुजा स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, अब यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इतना आपको लोग को पता होगा स्टूडेंट। उसके बाद प्लस चतुर्थांश त्रिज्यखंड के जैसा होता है, यहाँ पर चतुर्थांश आपका त्रिज्यखंड जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर 4 चतुर्थांश बने हुए हैं, तो 4 से गुणा करके निकालना पड़ेगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। अब इसमें देखिए स्टूडेंट भुजा कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए भुजा आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं 4 का स्क्वायर कर लेता हूँ, उसके बाद माइनस में स्टूडेंट उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर पाई का मान रखते हैं 22/7, उसके बाद स्टूडेंट प्लस में उसके बाद 4 गुणे थीटा का मान, देखिए चतुर्थांश के कोने पर जो कोण बनेगा वो स्टूडेंट 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 अंश कर लेता हूँ, उसके बाद बटे 360 गुणे पाई का मान स्टूडेंट 22/7 कर लेता हूँ, 22/7 और गुणे स्टूडेंट एक मिनट यहाँ पर स्टूडेंट आर का मान तो मैंने रखा ही नहीं, तो इसका आर का मान 1 था, चतुर्थांश की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पाई का थीटा का मान 90 अंश और पाई का मान 22/7, उसके बाद गुणे में स्टूडेंट आर का मान, यहाँ पर आर का मान जो है स्टूडेंट हमारा क्या है, चतुर्थांश की त्रिज्या, देखिए ये वृत्त की त्रिज्या थी, तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या भी एक ही आया था और चतुर्थांश की त्रिज्या भी आपका एक ही आया था, तो यहाँ पर यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर भुजा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 22/7, उसके बाद गुणे स्टूडेंट 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा, इतना आप लोग को पता है। तो उसके बाद प्लस 4 गुणे स्टूडेंट यहाँ पर इसको काटेंगे, तो यहाँ 9 चौक 36, यहाँ भी 4 आ जाएगा, उसके बाद इस 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। उसके बाद तो यहाँ पर आपका ये सब खत्म हो गया, यहाँ पर 22/7 आपका बचा, 22/7 बचा स्टूडेंट। उसके बाद गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इतना आप लोग को पता होगा। उसके बाद स्टूडेंट 16 माइनस स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये क्या है स्टूडेंट, देखिए ये 22 का गुणा 1 में करेंगे तो 22 करने में 22 और बटे में 7 है तो 7 कर दीजिएगा, प्लस यहाँ पर स्टूडेंट 22 से करने में 22, उसके बाद बटे में 7 है तो 7 कर दीजिएगा। अब स्टूडेंट ये 22/7 ये आपका जो है, एक मिनट स्टूडेंट ऐसा कीजिए, कैंसिल मत कीजिए, रहने दीजिए, कैंसिल मत कीजिए, ये सेम ऐसे लिखा है जान लीजिए। उसके बाद ऐसा करेंगे, यहाँ एलसीएम लेकर के हल करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम 7 हो जाएगा। अब वहाँ पर उसके बाद 7 का 1 में भाग करेंगे तो 7 आएगा, उसके बाद 7 का गुणा 16 में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 16, उसके बाद माइनस 7 से 7 कट जाएगा तो 22, उसके बाद स्टूडेंट प्लस
प्लस यहाँ पर ये भी साथ साथ कट जाएगा तो यहाँ पर भी 22 हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 1 मिनट स्टूडेंट। यहाँ पर आपको करना क्या देखिएगा, इस वर्ग वाले क्षेत्रफल में से इस वृत्त वाले क्षेत्रफल को भी घटाना है और इस 4/4 के क्षेत्रफल को भी घटाना है। तो हम लोग यहाँ पर प्लस का चिन्ह कर लिए हैं। 1 मिनट, यहाँ पर होना चाहिए माइनस का स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी आपका जो है यहाँ चिन्ह माइनस का आएगा, तो इसलिए इसको सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर सभी जगह आपका स्टूडेंट ये माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब आप क्या करेंगे, 16 का इसमें गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112, 112। उसके बाद माइनस में स्टूडेंट, माइनस में ये माइनस का 22, माइनस का 22, माइनस का 44 हो जाएगा। उसके बाद बटे में 7 है तो 7 कर दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट अब क्या करेंगे, 112 में से 44 को घटाइएगा तो आपका 68 आ जाएगा। 68/7 है तो 7 सेमी स्क्वायर। तो ये इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको 4/4 का क्षेत्रफल प्लस एक वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया है स्टूडेंट, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को और 4/4 के क्षेत्रफल को घटा दिया है। तभी यहाँ पर जब माइनस लगेगा स्टूडेंट, तभी ये चीज़ यहाँ पर आपका ज्ञात होगा। यहाँ पे भी माइनस करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्टूडेंट। तो आइए अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 5। इस प्रश्न में बोला गया है संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र व वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 अंश है। यानी AOC यहाँ पर जो अंदर बन रहा है ये 40 अंश कोण है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। तो मान किसका ज्ञात करना है, जो यहाँ पर ये शेष छायांकित भाग है इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट हम आपको ये बता दें, थोड़ा हमारी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट जो ये त्रिज्यखंड बना हुआ है ये 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसमें 2 त्रिज्यखंड बन रहा है। एक त्रिज्यखंड आपका देखिए AOC बन रहा है और एक त्रिज्यखंड आपका BOD बन रहा है। तो अगर हम AOC त्रिज्यखंड वाले में से BOD का त्रिज्यखंड माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट हमारा इतना क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिज्याओं को लिख लेते हैं। देखिए इस छोटे वाले की त्रिज्या, देखिए छोटे वाले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या, यानी कि छोटे त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट दोनों के त्रिज्यखंड की त्रिज्या को लिख दिया है। अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर स्टूडेंट, देखिए त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल, BOD का क्षेत्रफल। तो लाइए मान रखते हैं। तो इसका फार्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 उसके बाद पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट दोनों त्रिज्यखंड के लिए फार्मूला लिख लिया है। अब हम मान ला करके रखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए त्रिज्यखंड AOC, यानी AOC बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, तो बड़े वाले की त्रिज्या, बड़े वाले त्रिज्यखंड की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और थीटा का मान दोनों के लिए 40 अंश है, यानी थीटा बराबर 40 अंश। इसको भी लिख लीजिए कोण का मान। तो 40, 1 मिनट यहाँ पर ला के मान रखिए,
40/360 गुणे में स्टूडेंट पाई का मान आप रखें या ना रखें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए ऐसा कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है देखिए बड़े वाले की त्रिज्या R1 का स्क्वायर कर लीजिए और छोटे वाले की त्रिज्या R2 कर लीजिए। मैंने यहाँ पर भी R1 R2 लिख दिया। देखिए बड़े वाले की त्रिज्या R1, छोटे वाले की त्रिज्या R2 कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा ही मान रखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इतना स्टेप आपको लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए थीटा अपान 360 पाई दोनों तरफ है, इसको कॉमन कर लीजिए। तो थीटा अपान 360 और पाई के साथ में इसको कॉमन कर लिए, तो अंदर आपका बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, इतना आपका बच जाएगा। अब इसमें मान आप ला करके रख दीजिए। तो स्टूडेंट थीटा का मान 40 अंश है, तो यहाँ पर 40/360, उसके बाद गुणे में स्टूडेंट पाई का मान 22/7 होता है, 22/7। उसके बाद R1 का मान स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर है। देखिए 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर माइनस R2 का मान स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। 4 से 4 इसको काटेंगे, 9 चौक 36, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो उसके बाद ऊपर क्या बचा स्टूडेंट, आपका ऊपर 22 बचा, 22/9 गुणे 7, इतना आपका बच गया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 सत्ते 49। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा 22/9 गुणे 7, 196 में से 49 को माइनस कर दीजिएगा तो आपका 147 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, देखिए 47 में 147 को 7 से काट देंगे तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट तो यहाँ पर आपका बचेगा 22 गुणे 21, उसके बाद बटे में 3, 1 मिनट, बटे में 9 है, बटे में 9। अब यहाँ से 9 को भी 21 को भी काटेंगे तो ये दोनों 3 से कट रहा है, 3 त्रिक का 9 और 7 त्रिक 21। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 22 का गुणा 7 में करेंगे तो 154, उसके बाद बटे में 3 है तो 3, तो ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिएगा। तो ये रहा इस प्रश्न का हल। चलिए स्टूडेंट आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। नमस्कार, जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट PCM में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक के हल बताएंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टूडेंट आज के प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा है संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ यानी PQ कहाँ पर है, मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर है। PQ का मान दिया गया है स्टूडेंट, कितना है, 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैं 24 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। उसके बाद PR का मान 7 सेंटीमीटर, तो यानी P से R यहाँ तक दिया है, P से R तक मान 7 सेंटीमीटर है, मैं इसको भी लिख लेता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट तथा वो वृत्त का केंद्र है, यानी ये जो है वो बिंदु, ये वृत्त का केंद्र है। हमें कह रहा है छायांकित भाग यानी इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये हमारा जो केंद्र वाला वृत्त गया है यानी QR रेखा का, ये हमारा स्टूडेंट एक यहाँ से अर्धवृत्त बन रहा है। इतना पूरा हमारा एक अर्धवृत्त है। और फिर यहाँ से इस अर्धवृत्त के अंदर जब ये रेखा खींची जाती है तो यहाँ पर इसके अंदर हमारा एक त्रिभुज बन जाता है। तो अगर हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे स्टूडेंट, तो हमारा जो है छायांकित भाग का शेष क्षेत्रफल बच जाएगा। देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, अगर हम इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम इस वृत्त वाले का ये त्रिभुज वाले का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देंगे तो ये शेष हमारा निकल जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे।
चलिए मान निकालते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा स्टूडेंट हमारा, देखिए ये भुजा हमारा लंब, ये भुजा हमारा आधार है, ये भुजा लंब है और ये भुजा हमारा कर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर कर्ण का हमें मान निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। तो हम लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि जब तक हमारा इस भुजा का मान नहीं निकलेगा तो हमें इसकी त्रिज्या नहीं पता हो पाएगा अर्धवृत्त की। तो हम इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है स्टूडेंट, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब इसमें हम मान लाकर रखते हैं। तो कर्ण आपका पी क्यू आर कह सकते हैं, चाहे आर क्यू कह सकते हैं, क्यू आर कर लीजिए। तो यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट लंब आपका क्या है, आर पी है। तो आर पी या पी आर कह सकते हैं, तो पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आधार स्टूडेंट आपका पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्यू आर का मान निकालना है। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का मान कितना स्टूडेंट, 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 24 कर दीजिएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट 7 सत्ते 49 प्लस 24, 24 576 आ जाएगा। उसके बाद क्यू आर का स्क्वायर स्टूडेंट इज इक्वल, इसको जोड़ेंगे तो 525, 525 576 प्लस 49, इसको जोड़ लेंगे तो 625 हो जाएगा। तो 625। उसके बाद स्टूडेंट इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका रूट लग जाएगा, और रूट लगेगा तो 625 का वर्गमूल 25 निकल कर आएगा। यानी क्यू आर, इस क्यू आर का भुजा का मान स्टूडेंट 25 आ गया। अब त्रिज्या आप निकालेंगे इसको, तो यहाँ पर अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगा स्टूडेंट, वो आर बराबर 25 में 2 से भाग कर देंगे, 25 में 2 से भाग कर देंगे, 25 में 2 से भाग कर देंगे तो ये त्रिज्या सेंटीमीटर में निकल कर आ जाएगी। अब आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर स्टूडेंट अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो मैंने यहाँ पर फार्मूला के रूप में बना करके लिख दिया है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार गुणे ऊंचाई या फिर लंब कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें लाइए मान को रखते हैं। तो मान ला करके रखते हैं तो 1/2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है। उसके बाद गुणे स्टूडेंट यहाँ पर आर का मान जो है 25/2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 25/2 गुणे 25/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, माइनस 1/2। उसके बाद त्रिभुज से आधार और लंब का मान लाइए। तो आधार आपका पी क्यू है और पी क्यू का मान 24 है, और लंब आपका 7 है, लंब आपका पी आर है, तो पी आर का मान 7 है। तो 24 और 7 यहाँ पर ला करके रख दीजिए स्टूडेंट। तो 24 गुणे 7 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे इसको स्टूडेंट, तो यहाँ से इसको काटेंगे। देखिए यहाँ इसको काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा, 11 दूना 22। उसके बाद इधर भी काटेंगे, 1 मिनट, यहाँ 24 है, इधर भी काटेंगे तो ये 12 दूना 24, यानी यहाँ पर 12 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा 11 गुणे 25, 25 संयम 625, तो यहाँ पर 625। उसके बाद स्टूडेंट गुणे 11 है, बटे में स्टूडेंट आपका क्या है,
देखिए 7 × 2 × 2 यानी स्टूडेंट देखिए 2 दूना 4, 4 और 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 28 इतना हो जाएगा। उसके बाद माइनस में स्टूडेंट 12 सत्ते 84, तो यहाँ पर हो जाएगा 84। उसके बाद 625 का गुणा स्टूडेंट आप 11 में करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6875। उसके बाद बटे में 28, उसके बाद माइनस में 84 है तो 84 कर दीजिएगा। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर स्टूडेंट इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 28 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर इसका लासा लेंगे तो 6875। उसके बाद माइनस ये हो जाएगा 28 × 84, 28 × 84, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका गुणा करेंगे तो 6875। उसके बाद माइनस में 1 मिनट 6875 माइनस 84 का गुणा 28 में करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2352। उसके बाद बटे में स्टूडेंट 28 है तो बटे में 28 कर दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट 6875 में से 2352 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 4523, बटे में 28 है तो 28 कर दीजिए। तो यही इसका आंसर हो जाता है स्टूडेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 7। इस प्रश्न में कहा गया है संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष वो केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। इस प्रकार से इसका फिगर बना हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर फिगर बना हुआ है, इसमें आपको कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है, किताब में ये फिगर दिया गया है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये छायांकित भाग किसके अंदर बना हुआ है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये छायांकित भाग जो है एक वृत्त और एक त्रिभुज के अंदर बना हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और दोनों के क्षेत्रफल में से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये त्रिज्यखंड है एक प्रकार से, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बात ये होती है स्टूडेंट, ये जो हमारा आकृति है, ये त्रिभुज जो बना है ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं इसके बराबर हैं। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों कोण जो होता है ये बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर बनाया गया तीनों कोण ये बराबर होगा। तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है स्टूडेंट, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो प्रत्येक कोण कितना कितना अंश होगा, तो प्रत्येक कोण स्टूडेंट आपका 60 अंश हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर थीटा का मान 60 अंश निकल जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो इस वृत्त की त्रिज्या है, इस त्रिज्यखंड की यानी कह सकते हैं इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं त्रिज्या को भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर इस वृत्त और त्रिज्यखंड दोनों की त्रिज्या होगा, तो दोनों की त्रिज्या मैं लिख सकता हूँ। तो यानी कि यहाँ पर त्रिभुज की भुजा भी हमने लिख लिया, और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर किसका क्षेत्रफल माइनस करना है वो भी हमने लिख लिया है। तो देख लीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हमने जोड़ लिया और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने जोड़ लिया, और इसमें से इस छोटे से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो चलिए अब हम लोग मान रखते हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। तो स्टूडेंट वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², उसके बाद प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट √3, क्या होता है स्टूडेंट आपको पता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे πr²। अब इस मान को ला करके इसमें रख देना है, जितना जितना मान आपका दिया गया है।
तो पाई का मान 22/7 होता है। उसके बाद गुणे में स्टूडेंट आर का मान 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 6 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस √3/4 गुणे भुजा, इसकी भुजा का मान कितना दिया 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर स्टूडेंट 12 × 12, यानी मैं स्क्वायर ना करके 2 बार लिख लेता हूँ। उसके बाद माइनस स्टूडेंट माइनस थीटा का मान 60 अंश हो जाएगा, तो 60/360 गुणे में स्टूडेंट पाई का मान 22/7 रखना आपको पता ही है, 22/7। उसके बाद गुणे में स्टूडेंट आर का मान कितना है, त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्यखंड का मान आर दिया 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ से आपका आ जाएगा स्टूडेंट 22/7 गुणे, उसके बाद यहाँ 6×36 हो जाएगा, प्लस 4 × 12, यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। उसके बाद स्टूडेंट गुणे में 3 × 12 माइनस, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 6×36, यानी यहाँ 6 आ जाएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्या बचेगा, 1/6 गुणे 22/7 गुणे, और यहाँ पे भी 6×36। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम सभी लोग स्टूडेंट, तो 36 का गुणा 22 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 792 बटे में 7 है तो 7, और ये हो जाएगा 12×3 = 36 प्लस 36, और √3 है तो √3 लिखिएगा, माइनस 6 × 6 6×36, यानी 6 आ जाएगा। और 22 का गुणा 6 में करेंगे तो 22 का गुणा अगर आप 6 में करते हैं तो 132 हो जाएगा, 132। उसके बाद बटे में स्टूडेंट 7 है तो 7 कर दीजिए। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं 792 स्टूडेंट बटे में 7 और माइनस, इसको पहले लिख लेता हूँ 132, ये माइनस में है तो चिन्ह के साथ में लिखेगा, माइनस 132/7। उसके बाद प्लस 36 √3 को मैं बाद में लिख देता हूँ। अब उसके बाद स्टूडेंट इसका एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम 7 हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 792 माइनस 132 प्लस 36 √3 है तो 36 √3 लिख दीजिएगा। उसके बाद 792 में से स्टूडेंट 792 में से 132 को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 660 बटे में 7 है 7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। लीजिए स्टूडेंट, ये रहा आपका इस प्रश्न का हल। ये रहा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 9। इस प्रश्न में कहा गया है क्षेत्रफल वाले 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार गत्ते की शीट पर अधिकतम माप की 4 सर्वांगसम वृत्ताकार प्लेट इस प्रकार रखी गई हैं कि प्रत्येक प्लेट अन्य 2 प्लेटों को स्पर्श करती हैं तथा वर्गाकार शीट की प्रत्येक भुजा 2 वृत्ताकार प्लेटों को स्पर्श करती है। वर्गाकार शीट के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्ताकार प्लेटों के द्वारा ढका नहीं गया है। यानी स्टूडेंट जो बीच में जगह उसके बनता है वो चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसका फिगर कैसे बनेगा स्टूडेंट। तो आप लोग इसका फिगर देख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये इसका फिगर इस तरह से बनेगा कुछ। देखिए ये कोई वर्गाकार गत्ता है और इसमें 4 प्लेटें जो हैं ऐसे रखी गए हैं जिसमें से चारों प्लेट एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो कह रहा है कि हमें इस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिस भाग, यानी जो भाग जो है प्लेटों के क्षेत्रफल से ढककर बचा हुआ है, यानी इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है स्टूडेंट। ये जो शेष भाग ऐसे बच रहा है
तो चलिए अब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। तो प्रश्न आप लोग देख ही रहे हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इस पूरे वर्गाकार गत्ते का क्षेत्रफल जो दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ वर्गाकार गत्ते का क्षेत्रफल, वर्गाकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर स्टूडेंट 784 वर्ग सेमी, 784 वर्ग सेमी इतना है। अब आपको स्टूडेंट वर्ग का क्षेत्रफल पता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं भुजा स्क्वायर बराबर कर देता हूँ 784। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा भुजा बराबर अंडर रूट में 784 इतना आपका आ जाएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद यहाँ से भुजा बराबर स्टूडेंट 784 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो यानी इस वर्ग की भुजा स्टूडेंट पता हो गया कितना, 28 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर होगा। तो मैंने यहाँ पर भुजा निकाल लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है। देखिए अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से स्टूडेंट, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से स्टूडेंट अगर हम 4 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो शेष जो ढका हुआ से बचा हुआ है इतना भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा स्टूडेंट। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इस प्लेटों की त्रिज्या आपको निकालनी होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए प्लेटों की त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले वृत्ताकार प्लेटों का व्यास निकालना होगा। तो यहाँ पर वृत्ताकार प्लेटों का व्यास निकालेंगे, वृत्ताकार प्लेटों का व्यास। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, व्यास देखिए इसमें 2 प्लेटें रखे गए हैं, तो इसमें क्या करना है आपको 28 में 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ से आपका 14 सेंटीमीटर जो है स्टूडेंट ये वृत्ताकार प्लेट का व्यास निकल कर आ जाएगा। अब हम वृत्ताकार प्लेट की यहीं से त्रिज्या भी निकाल लेते हैं। यहाँ से 14 आ जाएगा आपका, यहीं पर मैं लिख देता हूँ 14 सेंटीमीटर। तो अब हम इस त्रिज्या भी निकाल लेते हैं, वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या, वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या 14/2। तो व्यास में स्टूडेंट 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा 7 दूना 14, तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। अब आपका स्टूडेंट सब काम बन गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर शेष भाग का जो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें 4 वृत्त बना है। तो 4 वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल मान ला करके रखते हैं स्टूडेंट। तो वर्ग का क्षेत्रफल इसमें आपका दिया गया है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 784 दिया है। तो यहाँ पर 784 मैं इसको लिख लेता हूँ स्टूडेंट, 784 दिया गया आपका, मैंने लिख लिया। उसके बाद माइनस 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो 784 माइनस 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे में स्टूडेंट आर का मान देखिए यहाँ पर जो त्रिज्या आया है वो 7 आया है। तो 7 गुणे 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 784 माइनस 4 गुणे 22×7 154 हो जाएगा। तो 154 यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद 784 माइनस 154 का गुणा 4 में कर दीजिए, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका आ जाएगा 616।
उसके बाद 784 में से 616 को माइनस कर दीजिएगा स्टूडेंट, तो 168 वर्ग सेमी, ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है स्टूडेंट। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 10। इस प्रश्न में कहा है किसी कमरे के फर्श की बीमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई, बीमाएं 5x4 मीटर हैं और इस पर वृत्ताकार टाइल्स लगाए गए हैं जिनमें प्रत्येक का व्यास 50 सेंटीमीटर है। यानी इसमें जो वृत्ताकार टाइल्स है इसकी त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर टाइल्स नहीं लगा है। यानी स्टूडेंट जो शेष भाग बीच बीच में खाली है जहाँ पर टाइल्स नहीं लगा हुआ है, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट इसका फिगर आपको बुक में दिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनाया गया है। यानी अब इसके बीच में जो ऐसे खाली खाली जगह खाली हुआ है स्टूडेंट, हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है स्टूडेंट कि इसमें कितने टाइल्स लगाए गए हैं। तो देखिए जितने वृत्ताकार टाइल्स लगाए गए हैं उसमें से सभी वृत्ताकार टाइल्स का क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है। उसके बाद सभी वृत्ताकार टाइल्स के क्षेत्रफल को इस जो है स्टूडेंट आयताकार कमरे के क्षेत्रफल में से माइनस कर देना है। तो आपका शेष भाग जो इसमें जगह खाली है इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये देख लिया जाए कि इसमें कुल कितने वृत्ताकार टाइल्स लगे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 इस लाइन में है और इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 2 80। इसका मतलब 80 टाइल्स इसके अंदर लगे हुए हैं। तो हम 80 वृत्ताकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर टाइल्स का व्यास 50 सेंटीमीटर दिया था, मैंने लिख लिया। उसके बाद वृत्ताकार टाइल्स की त्रिज्या निकाल लिया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें बिना टाइल लगे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी जिस भाग पर टाइल्स नहीं लगा है बीच बीच में जो खाली है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बिना टाइल लगे भाग का क्षेत्रफल बराबर, अगर हम कमरे के क्षेत्रफल में से स्टूडेंट कमरे के क्षेत्रफल में से हम जितना टाइल्स लगे हुए हैं उसका क्षेत्रफल निकाल करके उसमें घटा दें तो हमारा बिना टाइल्स लगे वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर 80 टाइल्स लगे हुए हैं, कुल टोटल 80 टाइल्स लगे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने निकाल लिया 80 टाइल्स लगे हुए हैं। आप अपनी किताब में प्रश्न में कुल टोटल टाइल्स को गिन लीजिएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट कमरे का क्षेत्रफल आयताकार है तो 5x4, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x4। उसके बाद माइनस 80 गुणे वृत्ताकार टाइल्स, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। उसके बाद स्टूडेंट ये हो जाएगा 5 चौक के 20 माइनस 80 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे, उसके बाद आर का मान स्टूडेंट 25 है। तो यहाँ पर मैं 25 कर लेता हूँ, 25 गुणे 25। कितनी बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट आपका 20 माइनस 80 गुणे, देखिए 22/7, 22 में 7 से भाग देंगे तो 3.14 आ जाएगा, गुणे 25 गुणे 25। उसके बाद 20 माइनस, हम इन सब का गुणा कर देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पर ये त्रिज्या जो सेंटीमीटर में आया है इसको मीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर में इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए आपको इसमें 100 से भाग करना पड़ेगा, इसमें आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 25 से करने में 25 चौक के 100, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जो आएगा ये 1/4 आएगा, 1/4 मीटर में आएगा। तो यहाँ पर अब आपको जो त्रिज्या रखना है स्टूडेंट वो आपको 1/4 मीटर रखना है। तो यहाँ पर 25 नहीं रखना है, आपको 1/4 रखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1/4 इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इन सबको काट देता हूँ। तो यहाँ पर 1/4 आपका 1/16 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर 1/16 हो जाएगा। 1/4 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/16 कर लीजिएगा।
उसके बाद स्टूडेंट अब क्या करेंगे, यहाँ पर 80 गुणे 3.14 का गुणा 1 में करेंगे तो उतना ही रहेगा 3.14। उसके बाद बटे में 16 है तो 16 कर दीजिए, 16 है तो 16 कर दीजिए स्टूडेंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर इसको काट देंगे, 16 पंचे 80, यहाँ 5 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5 गुणे 3.14। इसमें इसका गुणा कर देते हैं तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 15.7। तो 20 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 15.7, 15.7। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा आपका 4.3 मीटर स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे 20 में से तो 15, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 20 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा और पॉइंट, 1 मिनट, 15.7 है और 0.7 घटाएंगे तो यहाँ पर 4.3 आ जाएगा। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1/4 रहेगा, यहाँ पर हमने त्रिज्या सेंटीमीटर था, हमें इसको मीटर में बदल के लगाना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरी माप हमारी मीटर में है। तो बस स्टूडेंट आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। आशा करते हैं आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।